और रुचित अच्छा, बोलिए। हमारे साथ एकदम मूड मॉल में नजर आ रहे हैं, जर्सी पहने बैठे हैं एक्चुअली रुचित, वो स्पोर्टिंग स्पिरिट के लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी, thank गाबा सर, आज का पिक। आज का पिक है जीएनएफसी। इसका जिक्र सुबह शायद, मुझे पक्का नहीं है, शायद अनुज ने किया था। अभी तो गुल है, मैच देखने गए हैं, लेकिन लगता है कि यह जीएनएफसी ऊपर जाना चाहिए। स्टॉप ट्रेड करा है 709 का, स्टॉप होगा 695 का, ज्यादा नहीं। टारगेट करीब 730 के नजर आते हैं। तो यस, जीएनएफसी पर ध्यान देना चाहिए। इट्स गुड, लुकिंग वेरी गुड जीएनएफसी। अच्छा मजबूत स्टॉक, आज करीब 4-4.25% ऊपर। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है डीएलएफ में, जहां पर ट्रेंड बहुत क्लियर है, हाई टॉप साइड बॉटम्स का ट्रेंड है। आज क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 614 के स्टॉप लॉस से आप डीएलएफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं और 645 के टारगेट सेट करिए। ये दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 630 का कॉल ऑप्शन 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 6 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 17 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, डीएलएफ इस दौर की हाईएस्ट ट्रेड करता हुआ 630 का कॉल ऑप्शन अब रडार पे है मानस के। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, देखिए, नजर जो है वो है मेरे, वैसे तो बहुत सारे काउंटर ऑनेस्टली रडार पे है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखिए, मुझे लगता है कमिंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लियर कट फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। और ये जो ब्रेकआउट है, मेरे हिसाब से ये जो इसका अर्लियर हाई था 1950 तक, वहां तक जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 1880 का। सो 1825 1827 के आसपास जो चल रहा है, इस पे बाय करें 1800 के स्टॉप लॉस के साथ। कमिंस इंडिया खरीदारी करने का कॉल सतपुते साहब का। वही सतपुते साहब सही कह रहे हैं, आज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। सुबह टेक महिंद्रा, शायद मैं आऊंगा उन स्टॉक्स पे, टेक महिंद्रा दिया था, शायद उसके टारगेट अचीव हो गए। मैं वो अलर्ट आया था सिस्टम पे मेरे। बातचीत करते हैं उन स्टॉक्स की, पहले सारे इस समय के पिक्स कंप्लीट कर दिए जाए। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपका प्रेफर्ड आइडिया आज का? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आज का प्रेफर्ड पिक टीसीएस रहेगा। सो प्राइमरली आईटी स्टॉक्स में हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव देख रहे हैं। और अगर टीसीएस के ऑप्शंस के डेटा देखें तो 3400 के कॉल ऑप्शन में पिछले कुछ दिनों में काफी राइटिंग हुई है, क्योंकि स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था। आज लगभग 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है वहां पे, बट ये 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट कम होने के बावजूद ऑलमोस्ट 14 लाख का और ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, जहां पे सबसे हाई ओपन इंटरेस्ट है। सो आई थिंक ये शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हुई है यहाँ पे कॉल राइटर्स के द्वारा, तो ये थोड़ी और एक्सटेंड होने के चांसेस लग रहे हैं। तो 3360 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, टीसीएस में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 3450 3460 के अराउंड के टारगेट के लिए। ठीक, टीसीएस आज सुबह मेरे ख्याल से धर्मेश कांत का फंडामेंटल पिक भी बना था, और अब एक ट्रेडिंग सुबह भी ट्रेड ग्रिप में आ रहा है। खैर वो तो लॉन्ग टर्म की आइडिया था। इस समय रुचित को पसंद आ रहा है टीसीएस। वीरू, नोटिस करा, ये अपनी नीली उतनी नीली नहीं है जितनी रुचित की नीली है। ऐसा क्या मामला है? रुचित, आपने कहीं और से खरीदी थी क्या? उजाला 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 का कमाल है। हाय, इनका नीला अच्छा लग रहा है अपन से। अच्छा, गौरांग सर, एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो धातु क्षेत्र से एक स्टॉक जो मेरे ख्याल से 800 के ऊपर था कुछ दिन पहले, और फिर एक बहुत तीव्र गिरावट आई और 730 तक पहुंचा था। मैं बात कर रहा हूं जेएसडब्ल्यू स्टील की। और उस निचले स्तर को छूने के बाद पिछले 2 दिनों में हमने एक अच्छी ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अपने आप को तैयार कर रहा है 800 के पार जाने के लिए। तो और एक सक्षम और मजबूत स्टॉक भी है धातु क्षेत्र में आशीष, अगर आप देखने जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की राय होगी। डब्ल्यू स्टील में तेजी की राय, ये है बाय साइड का आइडिया जो इस समय आइडेंटिफाई हुआ है। चलिए कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं। वैसे आपने जेएसडब्ल्यू स्टील कहा, और टॉप ट्रेडेड काउंटर अगर आप निफ्टी का देखें वो है टाटा स्टील। करीब 2-2.25% के गेंस यहाँ पर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी काउंटर्स का हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं, चाहे वो आयशर हो, टेक महिंद्रा हो, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स हो। निफ्टी आईटी क्या संकेत दे रहा है, ये एक बिग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप का भी जलवा है। 700 पॉइंट की तेजी। मानस, कोई ट्रेड ले रहे हैं क्या आप निफ्टी आईटी में इस समय? देखिए, निफ्टी आईटी में अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो मेरी नजर विप्रो पे जरूर है। देखिए, विप्रो ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आज स्टॉक ने हायर टॉप साइड बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया।
20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा है, काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आप एक बाउंस बैक के लिए करंट लेवल्स पे भी एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 384 के स्टॉप लॉस लगाना है, और आई थिंक 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में आपके टारगेट होंगे। तो आई थिंक 400 से 405 रुपए तक टारगेट आप सेट कर सकते हैं। तो भाई साहब आईटी आज सुबह ही लग रहा था कि ये पॉकेट आउट परफॉर्म करेगी। सतपुत्र साहब आपने टेक महिंद्रा शायद सुबह दिया था, है ना? और टेक महिंद्रा के जो अपन ने टारगेट्स की बातचीत करी थी, मेरे ख्याल से आज सुबह के टारगेट्स थे हमारे 1180 के। जी मेरे ख्याल से वो वायदा में अचीव भी हो गए हैं। कैश में भी ऑलमोस्ट उन लेवल्स के आसपास देखे हमने आते हुए। क्या व्यू बन रहा है आप टेक महिंद्रा पे? बढ़िया ट्रेड रहा वो सुबह। या थैंक यू आशीष जी। आशीष जी देखिए 1180 ये इसका 50 डीएमए था और यही मेरा टारगेट था, तो वो ऑलमोस्ट अचीव हुआ। लेकिन मुझे अभी भी लगता है आशीष जी, क्योंकि जहां पे देखिए अगर आप डेटा भी देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट एक लॉन्ग बिल्टअप है। मुझे लगता है 1180 आज कल में निकल जाएगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1220 का है। लेकिन अगर आशीष जी आईटी तो डेफिनेटली मुझे लगता है थोड़ा बज में रहेगा, लेकिन एक काउंटर जो मैं ऐड करना चाहूंगा एंड दैट विल बी टीसीएस। थोड़ा लार्ज कैप है, लेकिन टीसीएस में हुआ क्या है, देखिए टीसीएस में एक सेल सिग्नल बना था मंडे और आज ये पूरा गैप से खुला है, तो यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में टीसीएस परफॉर्म करेगा, जिसका टारगेट 3500 प्लस का होगा। तो टीसीएस पे बाय हमारा 3380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ओके टीसीएस मोर और लेस बहुत सारे आईटी काउंटर से बातचीत हुई है। राजेश ने सुबह कॉल भी दी थी टीसीएस पे। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं हम सब पैनल में कि इंडिसेस बहुत ऑलरेडी माइलेज सुबह से क्रिएट कर चुके हैं, बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। अब जरा कुछ 2 बजे के डेटा पे फोकस करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। एक बार आप लेके आइएगा स्क्रीन पे अपोलो टायर्स में, थोड़ा सा आईटी से हटके, सिंस आईटी इंडेक्स अब करीब 750 पॉइंट ऊपर है, 426.50 पे ट्रेड कर रहा है। जरा इसकी 430 की कॉल लेके आइए। मानस एक टिपिकल फ्लैग, हालांकि फ्लैग का जो आई थिंक कंसिडरेशन है वो कम चला। आज ही हमें पूरे हालात के चलते जो मार्केट्स में है वो फ्लैग का ब्रेकआउट स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 430 की कॉल पे आपका व्यू क्या है? 8.5 पे ट्रेड कर रही है, सिर्फ इस क्लोजिंग को ट्रेड करने के प्रोस्पेक्टिव से। आपने अपोलो टायर्स की बात की, राइट? जी हाँ अपोलो टायर्स। जी देखिए, अपोलो टायर्स की जहां तक बात है, 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट अपोलो टायर्स पे देखने को मिला है। और अगर हम इस ब्लैक पैटर्न की बात करें तो इसके टारगेट करीब 442 के आसपास के आते हैं। तो 442 रुपए के टारगेट के लिए अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 419 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक 430 वाला जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी करिए, जिसके प्राइस 8 रुपए के आसपास चल रहे हैं। तो उस ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट के लिए। ओके तो ये अपोलो टायर पर एक मौका तेजी का। अच्छा बजाज फाइनेंस फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आइएगा। रुचित देखिए चार्ट, अचानक इसमें तेजी वाले मार्केट में आ रही है मुनाफा वसूली और अच्छी खासी बिकवाली। अचानक वो काउंटर टूटता हुआ 124-128 रुपए की गिरावट देखते देखते आ गई 72.27। अब इससे जुड़ी हुई कोई खबर है या नहीं देखेंगे। बजाज फाइनेंस के साथ साथ बजाज फिनसर्व भी इस समय अचानक वहां पर 1% वाइप आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी दरअसल इस घंटे डे लो की तरफ सरकता हुआ तेजी से। बताइए चार्ट्स क्या कह रहे हैं? बजाज फाइनेंस अचानक ये क्रैक्स आ रहे हैं। अर्षद जी, और जब भी तेजी के मार्केट में अगर ऐसे कोई स्टॉक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है कि मार्केट इतनी तेजी है फिर भी ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहां पे अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटते हैं तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है प्लस शॉर्ट फॉर्मेशंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर फिर ज्यादा रहता है। सो यहाँ पे आई थिंक थोड़ी और करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है और नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 7000 के आसपास है, जहाँ पे पुट राइटर्स की पोजीशंस हैवी है। सो यहाँ पे मैं कोई भी बॉटम फिशिंग से अवॉइड करने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं, तो कुछ पुल बैक मूव में 72-60, 72-70 के आसपास मिलते हैं, तो वहां पे शॉर्ट पोजीशंस भी बना सकते हैं 7450 के स्टॉप लॉस के साथ। वैसे इस बीच बढ़िया टचवुड स्टार्ट हुई है इंडियन बैटिंग की, इंडियन पारी की।